दोस्तों बिहार में एक काफी बढ़िया जो है वैकेंसी निकल कर आ चुकी है महिला एवं बाल विकास निगम बिहार के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, ये जो है एक संस्था है जो महिला एवं बाल विकास निगम के लिए काम करता है। और इसमें आप कैरियर वाला पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वैकेंसी आपको जो देखने को मिलेगी और यहाँ पे इसका आवेदन भी स्टार्ट है। मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो भी बनाया हुआ है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। ये देखिए आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको जो है देखने को मिल जाएगा। आप यहां से जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये जो ऊपर वाली एडवर्टाइजमेंट है आप देख सकते हैं, इसका जो अंतिम तिथि है वो है 18 जुलाई 2025। आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वन स्टॉप सेंटर के तहत जो वैकेंसी निकाली गई है और यह एक जो है मिशन शक्ति योजना अंतर्गत जो है ये कॉन्ट्रेक्चुअल पे बहाली है, ये ध्यान रखना है। तो इस भर्ती की पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। अप्लाई का मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। कैसे देखना है तो आप यूट्यूब पे जाएंगे और सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, मेरा चैनल मिलेगा। आप इस चैनल पे आ जाएंगे और यहाँ एक सर्च बार मिलता है, यहाँ पे आपको क्या करना है WCDC। जी हाँ दोस्तों, WCDC आप सर्च करेंगे तो एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन स्टार्ट, बिहार WCD वेलफेयर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म। आप इस पे क्लिक करके जो है इस वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है पूरी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे इस भर्ती की पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में कि कौन लोग अप्लाई कर सकता है, कितने प्रकार के पद हैं और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या है। और सबसे बड़ी बात कि इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए कोई भी आपको आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है। तो आप जो है सिर्फ क्या करेंगे, फॉर्म फिल करके ऑनलाइन और उसका प्रिंट आउट निकाल कर उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है अटैच करके जो है आपको भेजना है। भेजने का एड्रेस जो है इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो ये इसका एडवर्टाइजमेंट है, आप विज्ञापन संख्या यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे 11 नए वन स्टॉप सेंटर खोले गए हैं, जिसमें यहाँ पे जिला वाइज दिया गया है मुजफ्फरपुर, गया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, कटिहार, रोहतास, मधुबनी, कैमूर, औरंगाबाद तथा जमुई के लिए संविदा आधारित निम्न रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब कोटिवार रिक्त पद यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे पदों की संख्या दिया गया है। केंद्र प्रशासक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी है, इसमें सिर्फ महिला ही फॉर्म भर सकती है, मतलब इस पद पे महिलाओं का पूरा जो है सीट रिजर्व है। और केस वर्कर भी आप महिलाओं के लिए सिर्फ ये वैकेंसी रिजर्व है, ये दोनों पद आपको जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। फिर यहाँ देखिए पारा लीगल पर्सनल, इसमें मेल भी आवेदन कर सकता है। पारा मेडिकल पर्सनल, इसमें महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर जो है यहाँ पे मनोसामाजिक परामर्शी महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। तो यहाँ पे जहां लिखा हुआ है महिलाओं के लिए आरक्षित, उसमें सिर्फ महिला ही फॉर्म भरेंगी। अब देखिए नीचे में 6 नंबर जो बहाली है कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक, तो इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकती हैं। इसमें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व नहीं किया गया है और इसमें 11 पद हैं। आप देखते हैं इसमें भी 11 पद हैं, इसमें भी 11 पद हैं, इसमें भी 11, इसमें भी 22 पद है, इसमें 11 पद है। ऐसे करके 77 पदों पर बहाली जो है निकाली गई है। अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया कि विस्तृत जानकारी पात्रता के लिए आप इस वेबसाइट से नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो मैंने आपको इस वेबसाइट पे जानकारी आपको बताया ही, बाकी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिया। फॉर्म फिल कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या आप गूगल में जाकर dshelpingforever.com की वेबसाइट से भी आप पूरी इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसका जो ऑनलाइन का अंतिम तिथि है वो आपको बताया गया कि आप 26 जून से आपका आवेदन स्टार्ट है और आप जो है 18 जुलाई 2025 शाम 6 बजे तक जो है फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे करने वाले हैं। इसकी वजह से बोला गया है कि आपका जो है पदवार यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता क्या है। देखिए कुछ ऐसे पद है जिसमें आपको एक्सपीरियंस बोला गया है, जैसे आप देखेंगे केंद्र प्रशासक महिला हेतु जो आरक्षित पद है, इसमें कानून, समाज कार्य या समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान में पीजी आपने किया, मतलब इस विषय में से किसी एक विषय से आपने पीजी किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज बोला गया है कि महिलाओं के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 5 वर्षों का अनुभव आपके पास होना चाहिए। तो कार्य अनुभव तथा प्राथमिकता यहाँ पे आपको बताया गया है। महिलाओं के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में परामर्शी के रूप में 1 वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता यहाँ पे दिया जाएगा। केस वर्कर, इसमें भी देखेंगे कानून, समाज कार्य या समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान में स्नातक, इसमें से किसी एक विषय से अगर आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी स्थानीय अभ्यर्थियों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। और महिलाओं के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में कार्य करने का आपके पास 3 वर्षों का अनुभव है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पारा लीगल पर्सनल या लॉयर की जो वैकेंसी, इसमें जो है कानून में स्नातक आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। और साथ में महिलाओं से संबंधित कानून में प्रशिक्षित या महिलाओं से संबंधित कानून की जानकारी आपके पास है तो फॉर्म भरेंगे। और इसी क्रम में आपको 3 साल का अनुभव भी है तो आपको ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। न्यायालय में आपने मुकदमे में पैरवी करने का 2 वर्षों का अनुभव है तो भी आपको ज्यादा प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। पारा मेडिकल पर्सनल के लिए देखेंगे तो पारा मेडिक्स
स्टैटिस्टिक्स में प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा आपने किया हुआ तो फॉर्म भरेंगे। सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र में स्वास्थ्य से संबंधित परियोजना कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मनोसामाजिक परामर्शी, इसमें देखेंगे तो मानव विज्ञान, तंत्रिक विज्ञान यानी न्यूरो साइंस में स्नातक आपने किया हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं। महिला स्वास्थ्य के मुद्दों पर सरकारी गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्य करने का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव आपके पास होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये 6 नंबर की जो बहाली है जिसमें मेल फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर ज्ञान कार्यालय युक्त कार्यालय सहायक यानी ऑफिस असिस्टेंट की बहाली है। अगर आपने स्नातक और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास डीसीए का सर्टिफिकेट है या एडीसीए का सर्टिफिकेट है या और आपने कहीं से कोर्स कर रखा हुआ कंप्यूटर का तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या आपने जो है आईटी में डिप्लोमा किया हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा डाटा प्रबंधन, दस्तावेजीकरण, वेब आधारित रिपोर्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि का राज्य जिला स्तर पर सरकारी गैर सरकारी या आईटी संस्था में कार्य करने का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव यहाँ पे आपको बोला गया। तो ये सारी वैकेंसी जो है एक्सपीरियंस बेस्ड है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फॉर्म भरने में भी आपको एक्सपीरियंस ऐड करना है तभी आपका फॉर्म जो है सबमिट होगा, उसका प्रूफ भी आपको यहाँ पे देना होगा। अब देखिए बोला गया कि अगर आप SC ST से आते हैं तो अपना जो है जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जो है आप अपना बनवा के पहले से जो है रखेंगे फॉर्म भरने से पहले, और फॉर्म भरते समय भी आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग से आप हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जो है अपना क्रीमी लेयर सहित जो प्रमाण पत्र होता है जिसको हम लोग NCL बोलते हैं और निवास प्रमाण पत्र दोनों बनवा के रखेंगे और आपको जो है फॉर्म भरते समय ये आपको देना होगा। सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि या उसके पूर्व जो है होना चाहिए। तो ये हर वैकेंसी का नियम है कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, भले वो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, NCL हो, EWS हो। EWS से आप आते हैं तो उसका भी आप सर्टिफिकेट पहले से बनवा के रखेंगे और फॉर्म भरते समय मांगे जाएंगे। उम्र सीमा की बात करें तो देखिए मिनिमम एज तो नहीं दिया, लेकिन आप 18 वर्ष हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे जो अपर एज में जो आपका यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा बताया गया वो बताया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल के लिए 37 वर्ष और जनरल महिला के लिए 40 वर्ष, BC महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष और SC ST महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा बोला गया है कि अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक दस्तावेज यथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जो भी आपका कार्य अनुभव प्रमाण पत्र है, आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र है, पहचान पत्र में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसमें से कोई एक ID प्रूफ की जो है मूल प्रति को स्व भी प्रमाणित करते हुए काउंसलिंग या साक्षात्कार के समय निश्चित रूप से आपको जो है लगाएंगे। तो आपका एक लास्ट में काउंसलिंग होगा, उसमें आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप फॉर्म भरते समय दे रहे हैं वो सब आपको मैंडेटरी है, वहां पे आपको देना होगा। अब देखिए ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल आधारित है तो स्टार्टिंग 1 वर्षों के लिए आपको जो यहाँ पे रखा जाएगा और इसमें 3 महीने का जो प्रोबेशन पीरियड भी आपका किया जाएगा। प्रोबेशन अवधि के संतोषजनक होने के उपरांत शेष अवधि के लिए सेवा विस्तार किया जाएगा। संविदा के आधार पर चयनित कर्मी ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही सरकारी सेवकों के लिए अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। संविदा के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा के नियमितीकरण के कोई दावा मान्य नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज और बोला गया है कि आपको कभी भी हटाया जा सकता है, ये अस्थायी पद है और कभी भी आप सरकारी सेवक नहीं कहलाएंगे, ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे जब वैकेंसी आती है तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि क्या आप कॉन्ट्रेक्चुअल पे काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे यस करने पे कुछ छूट भी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि अभ्यर्थियों को जो है आगे अगर मतलब नवीकरण होता है, विस्तार होता है इस मतलब योजना को, जिस योजना के लिए आपको चयन किया जा रहा है, तो आपको आगे भी ये विस्तार किया जा सकता है, तो ये आपको समझना है। अब जब आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो ये देखिए ये आपका जो है एड्रेस है, यहाँ लिखा हुआ अभ्यर्थी ऑनलाइन सबमिट किए गए आवेदन की प्रिंट कर लें। सबमिट सभी दस्तावेज की 100 प्रमाणित प्रति निबंधन डाक से 10 दिन के अंदर आपको जो है मुख्यालय कार्यालय में भेजना है। तो ये इसका एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको जो है आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन करने के बाद जो है सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, आवेदन फॉर्म भी अटैच करना है और भेजना है। और लिफाफा जो होगा उसके ऊपर विज्ञापन संख्या क्या है तो 04/2025 है, क्या है 04/2025 लिखना होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको इस तरह से लिखना होगा और इस तरह से लिखने के बाद से पद का नाम भी लिखना है। यहाँ लिख दीजिएगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, क्या लिखिएगा पोस्ट ऐसे लिख के, और जो भी पोस्ट पे फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम लिख दीजिएगा। लिफाफे के ऊपर ही मान लीजिए सपोज ये आपका लिफाफा है, ठीक है, ये लिफाफा हो गया, इसके अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स को आपने रख दिया और ऊपर में आपने अच्छे से ये एडवर्टाइजमेंट नंबर पोस्ट अप्लाइड फॉर लिख दिया और यहाँ क्या किया आपने 2 लिख के और यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है पटना वाला उस पे आप जो एड्रेस लिख के और भेज देंगे और यहाँ आपका फ्रॉम वाला एड्रेस रहेगा। तो ऐसे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एक लिफाफे पे साधारण डाक से भेजना है, ये ध्यान रखना है। मेधा सूची में सामान्य अंक रहने पर अधिक उम्र वालों की जो वरीयता दी जाएगी। नीचे में आपको जो है चयन प्रोसेस बताया गया है कि सबसे पहले आपका शैक्षणिक योग्यता पे 60 अंक अधिमानता यहाँ पे रखेगा, फिर आपका कार्य अनुभव पे 15 अंक और साक्षात्कार के लिए 25 अंक। लास्ट में एक इंटरव्यू होगा उसमें आपको 25 अंक मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई ग्रेजुएशन वाले पोस्ट पे फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपका जो है देखा जाए ग्रेजुएशन में कितना परसेंट है, मैट्रिक में कितना परसेंट है, इंटर में कितना परसेंट है और एक अधिक मानता जो है अधिकतम एक जो है
परसेंटेज निकाला जाएगा और मान लीजिए सपोज आपका 70% बन रहा है ओवरऑल तीनों को मिला के, तो 70% वो जोड़ लिया जाएगा। आपके पास मान लीजिए कार्य अनुभव है 1 साल का, तो आपको यहाँ पे 5 अंक मिलेगा। 3 साल का कार्य अनुभव है तो आपको जो है 15 अंक मिल जाएंगे। तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 15 + 70 ये जुड़ जाएगा। इंटरव्यू में आपका मान लीजिए 10 अंक मिला तो आपको 70 + 10 + 15 ये आपको यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जुड़ता चला जाएगा और इस तरह से जो है ओवरऑल कट ऑफ आपका यहाँ पे बन जाएगा 100 में। तो मान लीजिए इस कैंडिडेट का कितना बना, 70 और 10 80 15 85 नंबर का इनका कट ऑफ यहाँ पे जो है 95 नंबर का जो है कट ऑफ यहाँ पे इनका बन गया। कैसे, तो 70 नंबर इनका परसेंटेज के आधार पे, 15 इनका कार्य अनुभव पे और 10 इनका जो है इंटरव्यू में, तो 90 अंक इनका जो है परसेंटेज में आएगा, कट ऑफ में आएगा। तो इस तरह से कट ऑफ बनेगा और आपका सिलेक्शन होगा। कोई इसमें रिटन एग्जाम वगैरह कोई भी इस तरह का आपका जो है नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपका अंतिम मेधा सूची जो है इस तरह से निर्माण किया जाएगा और आपके शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और अंतर्वीक्षा के आधार पर। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है कि 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। मतलब एक वैकेंसी पे जो है 3 अभ्यर्थियों को यहाँ पे क्या किया जाएगा, रखा जाएगा वेटिंग लिस्ट में, ताकि जो है अगर कोई बंदा छोड़ता है तो उसको बाद में रिक्रूट किया जा सके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। आई होप आपको इस वैकेंसी के बारे में समझ में आया होगा। ये ऑफलाइन फॉर्म संलग्न किया गया, लेकिन इसको आपको नहीं भरना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है और उसको जो है अटैचमेंट करके जो है फॉर्म को भेजना होता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी जो है फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।